तो अब देखिए आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम और एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन मतलब कि आपका पूरा लिखने में आपका क्वेश्चन तो पूरा भर जाता है ब्लैक बोर्ड, तो हम सॉल्व कैसे कर पाते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन आपका बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, इसका डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है। द पोस्ट द क्रिकेट कोच इज ए स्कूल परचेज 3 बैट। एक क्रिकेट स्कूल का क्रिकेट कोच है, उसने 3 बॉल खरीदा। ठीक है, 3 बैट खरीदा और 6 बॉल, इसने 6 बॉल खरीदे। कितने का पड़ा उसका कॉस्ट? 3900 का। ठीक है, और ही ब्रॉट एट एंड 1 बैट खरीदा इसने एंड 2 बॉल्स फ्रॉम द सेम शॉप। और उसी शॉप में उसने 2 बैट खरीदा, मतलब कि 1 बैट खरीदा और 2 बॉल खरीदा उसने। और कितने का पड़ा उसका कॉस्ट? 300 का पड़ा। तो यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे इसका क्वेश्चन, हमें इसमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इसमें हमें सॉल्व करने का इसका क्वेश्चन मत बनाना है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा है आपका। लेट क्रिकेट कोच परचेज बैट। ठीक है, बैट कितना कुछ x मान लीजिए। ठीक है, कुछ x बैट इन्होंने परचेज किया। और क्या लिखा है यहाँ तो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सेम है आपका। यहाँ बॉल्स आएंगे। ठीक है, बॉल्स कुछ y बॉल्स खरीद लिए। ठीक है, और क्रिकेट कोच परचेज बॉल्स कुछ y। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, देखिए क्या है आपका 3, यहाँ 3 दिया। ठीक है, तो 3 क्या होगा 3x होगा प्लस कितना है 2y और कितना है इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा आपका 3900 का। 3900 का पड़ा। ठीक है, अब इसको अगर आप आगे भी सॉल्व करना चाहें तो ये 3 से कट सकता है। तो ये कैसे कट देगा, यहाँ 6 है। ठीक है, यहाँ 6 आपका 6 बॉल्स है, डाल लीजिएगा। तो यहाँ कैसे कटेगा देखिएगा, 3 से टेबल से कटा तो 3 से 3 गया कितना 1, यहाँ x बचेगा। यहाँ 3 से गया कितने बार में 2 बार है, तो यहाँ क्या बचेगा 2/। इसको कितना है, यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 बन जा और यहाँ 3 3 जा 9, तो कितना 300 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका केस नंबर 1 हो गया। केस यहाँ 2 केस बनेगा। ठीक है, केस नंबर 1 हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, अब सेकंड लिखिएगा। सेकंड केस कैसे बनता है, सेकंड नंबर केस। ठीक है, केस सेकंड। तो यहाँ केस सेकंड में क्या है, और उसी सेम शॉप में उसने कितना परचेज किया, क्रिकेट कोच ने 1 बैट परचेज किया और 2 बॉल्स परचेज किए। ठीक है, और तो जो कितना कॉस्ट पड़ेगा 300 का। तो यहाँ देखिए कैसे होगा, यहाँ क्रिकेट कोच परचेज कुछ बैट। ठीक है, बैट कुछ x खरीदा। ठीक है, कुछ x बैट खरीदा और यहाँ भी सेम होगा आपका, यहाँ सेम, यहाँ बॉल्स होगा। ठीक है, बॉल कितना दिया, कुछ y परचेज किया। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया आपका, कितना है कुछ x बॉल खरीदा और प्लस 2 कितना 2 बॉल है 2y। ठीक, और कितना कॉस्ट पड़ा है उसका 300। ये दोनों सेम होंगे ना आपका, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका इनफिनिट ग्राफ होगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इनफिनिट ग्राफ हो गया। ठीक, तो यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें हमें डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, हमें क्वेश्चन बनाना था। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। तो सेकेंड आपका भी देखिए क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16। इसमें 2 सम नंबर है, कितना है उसका 16 है और इसका डिफरेंस कितना है 8। तो इसका देखिए कैसा क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ देखिए द सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है यहाँ x मान लीजिए। ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है यहाँ x मान लीजिए, और फिर क्या है उसका डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस कितना है उसका कुछ y मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ x, यहाँ प्लस में होगा y, इसका हमें सम निकालेंगे कितना होगा 16 और उसका डिफरेंस निकालेंगे तो उसका माइनस करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 8 और इसका डिफरेंस हो गया। आपका क्या बन गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर रहे तो हम ये क्वेश्चन है तो यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें क्या है, फिर आपका सी क्वेश्चन देखिए क्या आपका बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स
एंड 1 kg ग्राफ्स इज 16, ठीक है। तो एक कॉस्ट है 2 kg एप्पल का और 1 kg ग्राफ का कितना हुआ, उसका टोटल 16 रुपए का पड़ा, ठीक है, इन ए फ्रूट शॉप में, ठीक है। फिर इन द सेम शॉप, ये क्वेश्चन आपका 1 जैसे ही है, इसमें बस थोड़ी सी इसमें एप्पल आ गया है और उसमें बॉल्स था और इसमें बैट्स है, उसमें ग्रेप्स था, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 16, ठीक है, 160 का पड़ा, ठीक है। और सेम शॉप में द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स कितना का 300 का पड़ा, ठीक। तो उसने सस्ते में खरीदा जो एप्पल, कम में खरीदा तो उसके कम रेट में पड़ा, और उसने ज्यादा एप्पल खरीदा और ज्यादा ग्रेप्स खरीदा तो उसके ज्यादा रेट पड़ा, ठीक है। ध्यान के देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है इसका, ठीक है। तो इसमें लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, ठीक है, एप्पल्स कितना है, कुछ एक्स मान लीजिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स कितना है, कुछ एक्स मान लीजिए। फिर यहाँ तक तो सेम होगा आपका, यहाँ आपका बस ग्रेप्स हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, कुछ वाई मान लीजिए, ठीक। तो कितना कॉस्ट है आपका एप्पल, कितना है आपका एप्पल 2x, ठीक है, यहाँ 2x हो गया, प्लस यहाँ प्लस हुआ, और आपका ग्रेप्स कितना है, आपके बुक में कितना दिया है आपका ये 1 kg, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा y होगा, इसका वैल्यू कितने का पड़ा 160 का इसका कॉस्ट, ठीक। तो ये आपका पहला केस 1 हो गया, केस 1, और क्वेश्चन नंबर आपका 1, ठीक। अब सेकंड केस बनाएंगे, केस नंबर 2, ठीक। केस नंबर 2 में आप देखिए क्या है, द सेम शॉप में, ठीक है। तो यहाँ एट सेम शॉप the cost of apples, ठीक है, apples the same at the same shop the cost of apples कितना होगा, कुछ x होगा, ठीक। और यहाँ पे तो आपका सेम होगा, ठीक है, यहाँ ग्रेप्स लिखिएगा, ठीक है, ग्रेप्स कितना होगा, यहाँ y होगा, ठीक है, कुछ y होगा। अब यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ आपका कितना दिया है आपके इसमें 4 kg दिया, ठीक है। तो 4 kg, ठीक है, तो 4 kg इसका कितना हो गया 4x हो गया, और यहाँ क्या होगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ प्लस और कितना दिया आपका ग्रेप्स, कितना दिया आपका 2 kg, तो यहाँ क्या है 2 kg, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 2y, इसका तो कितने का पड़ा आपका, तो 300 का, ठीक है। इससे ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना है, आपका आंसर हो गया और ये आपका क्वेश्चन बन गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका डी देखिए क्या है, आपका डी थोड़ी लेंथी क्वेश्चन बनेगा, तो डी आपका क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years ago my age was 7 times your age and 3 years from now I will be 3 times as old you, ठीक है। तो इसमें कहने का क्या होता है, नरेश है जो अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 साल पहले जो मेरा एज है तुमसे कितना था, ठीक है, और 3 साल बाद उसका एज कितना हो गया, ठीक। तो 7 साल पहले नरेश का एज कितना होगा और उसकी डॉटर का एज कितना होगा, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है, ये थोड़ी लेंथी है, ठीक। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, और ये वाला क्वेश्चन जो आपका ये डॉटर वाला है, ये अपनी लगभग आपके सीजी बोर्ड में पूछता ही रहता है, तो इसमें ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चन। तो ये वाला आपका बहुत इजी है, तो इक्वेशन तो बनाने के लिए देगा नहीं, पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आता है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। तो कैसे है इसमें नरेश, ठीक है, लेट नरेश, ठीक है, नरेश एज, ठीक है, नरेश एज कितना होगा इसका, कुछ मान लीजिए x होगा, ठीक है, x उस समय पे x, ठीक है। और उसकी डॉटर क्या है, डॉटर एज कुछ मान लीजिए y, ठीक है, y, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका आफ्टर 7 years ago, ठीक है, क्या है यहाँ का आफ्टर 7 years ago, 7 years ago मतलब कि 7 साल पहले नरेश का एज और उसकी डॉटर का एज कितना हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ आपका होगा x - 7, ठीक है, और यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ जो नरेश का एज है और उसकी यहाँ डॉटर का, ठीक है। तो यहाँ है y
y माइनस 7, ठीक है, और इंटू 7 करेंगे, ठीक है। तो इसके हमें इसकी डॉक्टर का है जो नरेश का निकालना है कितना रहा होगा, ठीक। तो यहाँ हमें क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ आधे से ज़्यादा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ देखिएगा x माइनस 7 और इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये इसका मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 7y और इसके मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 7 × 49, ठीक है, माइनस 49। अब इस इक्वेशन को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ का x माइनस 7 यहाँ प्लस 7y और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 49 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम से x और ये जो x और y इसको एक साथ रखेंगे तो प्लस 7y और इधर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7 और प्लस 49 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या होगा आपका देखिएगा ध्यान से x प्लस 7y और 49 के साथ कितने बचेगा 49 में 7 माइनस करेंगे कितना होगा प्लस साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि 49 बड़ा है तो आपका प्लस साइन, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस के साथ होगा कितना बचेगा क्या 49 में से 7 गया कितना बचेगा 42, ठीक है, यहाँ 42 आएगा। तो ये आपका क्या बन गया आपका पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब सेकंड देखिएगा आप यहाँ, अब यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आफ्टर, ठीक है, तो यहाँ आफ्टर 3 ईयर एगो, ठीक है, आप 3 साल बाद, ठीक है, अब नरेश का एज और उसकी डॉटर का एज कितना रहा होगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है, 3 साल हम ऐड करेंगे, इसमें तो हम 3 साल 7 साल माइनस कर रहे थे, अब यहाँ 3 साल ऐड करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन आपका बन गया। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे, अब यहाँ हम लोग इसके नरेश का एज और उसकी डॉटर एज का से माइनस कर दिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड देखिएगा आपका क्वेश्चन है, ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, केस नंबर बाद में आप मान लीजिए इसे, ठीक है, केस नंबर 1 यहाँ केस नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक है, तो आपको इजी पड़ेगा। तो ये आपको क्या हो गया 3 ईयर एगो, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा x प्लस 3 और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ तक समझ गए ना, ठीक। अब क्या करेंगे हम इसे x प्लस 3 हो गया और इसे हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया y होगा, ठीक है, यहाँ y, तो यहाँ क्या हो गया आपका 3y प्लस 3 से 9, ठीक, यहाँ आपका प्लस में, ठीक। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3y और इधर भी जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे हम इसे x और y को एक साथ रखिए तो x माइनस 3y और क्या हो गया आपका प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बचेगा आपका x माइनस 3y प्लस, अब यहाँ क्या होगा प्लस माइनस में, ठीक है, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक, माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर बनाएंगे तो यहाँ माइनस होगा। अब 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ 6 हो गया और इसको तो 0, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया सेकंड इक्वेशन बन गया, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। तो ये आपका इस दोनों को एक साथ रख दीजिए, क्या हो गया x, ठीक है, इतना हो गया x प्लस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, यहाँ क्या x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक। अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, कि आपका आंसर यहाँ तक है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ देखिएगा कि हमने यहाँ नरेश के एज से -7 किया, ठीक है, तो यहाँ -7 आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -7, ठीक है, -7x किया होगा और यहाँ -7 उसकी डॉटर से किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, तो ये तो सेम रहेगा, तो उसकी एज से इतना हम माइनस कर दिए और उसकी एज से इतना माइनस कर दिए, तो यहाँ पहले कितना होगा x रहा होगा, यहाँ y रहा होगा। अगर इसमें आप एक लाइन और ऐड करना चाहेंगे तो पहले नरेश एज कुछ x रहा होगा, नरेश एज उसकी डॉटर कुछ y रहा होगा और उसके एक लाइन बाद आप इसे भी लिख सकते हैं नरेश एज, इसमें से हम इतना माइनस कर दिए, डॉटर के एज से इतना माइनस कर दिए, तो इसके बाद आफ्टर 7 ईयर इतना, इसे आप इसका क्वेश्चन बन गया ये पहला और ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं आपसे, ठीक, ये आपका क्वेश्चन पूरा क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप इधर का ध्यान दीजिएगा जो हमने ऐसे किया था, ठीक है, तो ये आपका यहाँ का क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक।
तो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर ई, देखिए आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ई। तो इसमें क्या है, ए पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर पर बाई ट्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है आपका, एक पर्सन है जो कि ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, और फिर उसने टैक्सी लिया, ट्रेन के बाद उसने टैक्सी लिया, रीच हिज ऑफिस, उसके ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। तो जो डिस्टेंस है ट्रेन का वो टैक्सी के मुकाबले, जो ट्रेन का जो रफ्तार है वो टैक्सी के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका है, ऐसा कैसे बनेगा इसमें देखिएगा, ठीक है। तो लेट पर्सन ट्रेवल बाई ट्रेन, ठीक है, बाई ट्रेन। कुछ कितना किया, कुछ x, ठीक है, x पे चला, इस x किलोमीटर पे, ठीक है, कुछ x किया, और कितना है इसका, फिर यहाँ तक सेम होगा बाई टैक्सी, ठीक है, कितना है इसका, कुछ बाई, ठीक है, बाई मान लीजिए। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 है, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर ही तो पहला होगा क्वेश्चन, और दूसरा देखिए कैसे होगा, ठीक है। तो दूसरे क्या है आपका, कितना चल रहा है ट्रेन से, यहाँ कुछ x चल रहा है, ठीक है। तो पर्सन ट्रेवल बाई ट्रेन, सो कितना x, ठीक है, और यहाँ तो सेम होगा बाई टैक्सी। तो टैक्सी कितना है यहाँ पर, ट्वाइस है, ठीक है, 2 गुना ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ देखिएगा पर्सन ट्रेवल बाई ट्रेन इक्वल टू x हो गया, ठीक है, और उसका ट्वाइस हो गया बाई x इक्वल टू कितना है 2y। तो यहाँ क्या होगा आपका x इक्वल टू 2y, ये इसका ट्वाइस चल रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो यहाँ का आंसर हो गया। अब यहीं तक बस सॉल्व करना था, ये आपको क्वेश्चन बना था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका मतलब कि एक्सरसाइज नंबर कंप्लीट हुआ आपके चैप्टर का 2 का। तो आपका चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप अपने से भी ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।